नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो देश भर के लोग आज स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि इस अभियान में भाग लेकर 1 घंटे श्रमदान करें। पीएम ने कहा है कि स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है, इससे स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस खास प्रयास में शामिल हो। पीएम मोदी ने अभियान को लेकर 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया। एक महत्वपूर्ण रूप में उसको कार्य करने के लिए हम सब लोग अपने जीवन को लगाएं, ये आह्वान हम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छता अभियान जो हमारे महात्मा गांधी जी ने जिसको सपना को देखा था, जिसे प्रधानमंत्री जी ने साकार करके दिखाया है, इसको और मजबूती से हम आगे ले जाएं, यही मुझे कहना। अध्यक्ष अभियान की शुरुआत की गई है। स्वच्छांजलि से कहा जाएगा कचरा मुक्त भारत का संकल्प लेते हुए 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती और उसके पूर्व अवसर पर यानी कि एक दिन पहले यहां पर 6.4 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर स्वच्छता अभियान चलेगा। देश भर में आज फिर से स्वच्छता अभियान की झलक दिखाई देगी और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से इस बात की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान के तहत यूं कहें कि स्वच्छांजलि है महात्मा गांधी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर स्वच्छता रखने की बात फिर से कही गई है और इससे पहले भी आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर हमेशा से सरकार ने जागरूक किया है लोगों को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब देखिए, लगातार जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देखिए, हम तमाम तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखिए कैसे मौजूद है वहां पर और जुटे हुए हैं स्वच्छता के लिए। तो खुद एकनाथ शिंदे वहां मौजूद हैं और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि 1 घंटा आज आप दें, जिससे कचरा मुक्त भारत का संकल्प लिया जा सके। और देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता कर्मियों के साथ में खुद झाड़ू लगाते हुए कचरे को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही अंदाज दिखाई देता है, क्योंकि स्वच्छता को लेकर जागरूक किया है उन्होंने देश को और हर जगह अपील की है कि स्वच्छता को लेकर ज्यादा से ज्यादा आप जागरूक रहें। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद यहां पर हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करी है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार अपील देशवासियों से यही कि 1 कदम स्वच्छता की ओर, चाहे वो घर घर शौचालय के अभियान की बात हो या यूं कहें स्त्रियों के स्वास्थ्य की संबंधी बात हो, सभी का ध्यान प्रधानमंत्री मोदी रखा। तो हर घर शौचालय हो, हर घर जल हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। चलिए, तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। देखिए, मोदी का मिशन स्वच्छांजलि है, देश को स्वच्छता की स्वच्छांजलि दी जा रही है। देखिए, ना सिर्फ देखिए स्वच्छता किसी एक पार्टी का नहीं होता, स्वच्छता देश भर का होता है। और इसी बीच आप यह देखिए, आम आदमी पार्टी भी इसमें जुटी हुई है
अपने घर के आसपास में सफाई अभियान को किया जा रहा है। हम तस्वीर लगातार अब तक साझा कर रहे हैं। यह अभियान चूंकि अमूर्त रूप ले चुका है, स्वच्छता की कदम एक और कदम बढ़ाए और यूं कहें कि सभी यहाँ पर अपने अपने घरों को साफ करते हुए नजर आएंगे। आसपास जो गंदगी है उसे हटाएं, क्योंकि देश स्वच्छ रहेगा तो भविष्य स्वच्छ रहेगा। यही एक आत्मा है और यही एक प्रण भी है। स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक किया जा रहा है सभी देशवासियों को और लोगों से अपील की जा रही है कि आप स्वच्छता को बनाए रखें। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जगह जगह की तस्वीर हमारे तक पहुंच रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एक छवि आपको दिखेगी स्वच्छता अभियान को लेकर किस तरीके से देश जागरूक है, हमारे नेता जागरूक हैं और यूं कहें कि एक कदम स्वच्छता की ओर तमाम संवाददाता हमारे लगातार बने हुए हैं। देखिए छवि हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ मदन मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं रुख करती हूँ बारी बारी से। देखिए प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छांजलि दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी लोग कह सकते हैं कि देशवासियों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। फिलहाल आज के दिन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर नमित, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ मैं, किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता अभियान को देखा जा रहा है, कौन कौन से यहाँ पर लोग इस वक्त उतरे हुए हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जरा बताइए। देखिए बिल्कुल, आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जो सफाई अभियान है वो तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त हम गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और यहाँ पर भी रेलवे की तरफ से एक जो बड़ी योजना है वो शुरू की जाएगी। फिलहाल जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें थोड़ा सा आगे मेरे कैमरा पर्सन लेकर चलेंगे, जहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि 10 बजे 1 घंटा जो श्रमदान देने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने कही है उसको यहाँ पर सफल किया जाएगा। देखिए तमाम सफाई कर्मियों के हाथ में आपको इधर झाड़ू नजर आ जाएगी और दूसरी तरफ देखिए जो सफाई से जुड़े इक्विपमेंट होते हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं, स्काउट से जुड़े हुए लोग भी हैं। क्या संदेश आज के दिन देना चाहेंगे लोगवासियों को? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रेल मंत्री जी के नेतृत्व, महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। रेलवे द्वारा निरंतर रूप से इस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त भारत हो। तो इसमें मैं अपने जो हमारे मंडल के कर्मचारी हैं, स्काउट गाइड के सदस्य हैं, उन लोगों का पूर्ण सहयोग, ये वर्ष भर हमारा ये प्रोग्राम चलता रहता है। कि बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात भी ये लोग जो है अपील यहाँ से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इधर देखिए तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो आ चुके हैं। क्या संदेश आज के दिन देना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है? गांधी की जब बोलना चाहते हैं और क्या उसके कारण है तो ये सफाई आपका रुख करूंगी। हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका बारी बारी से हम रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विवेक जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक जी देखिए स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, यदि आज की झलकी आप दिखाना चाहें तो फिलहाल वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए हम लोग लखनऊ में हैं और यहाँ हमारे आप पीछे अगर देख पाएँ तो सुरेश खन्ना जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सांसद अशोक वाजपेयी हैं, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह है, लखनऊ के जिलाधिकारी हैं, लखनऊ की जो मेयर है वो सारे लोग यहाँ पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाथों में उनके झाड़ू है और लखनऊ की एक पुरानी बस्ती है बालू अड्डा, वहाँ पर ये लोग सफाई करने के लिए जा रहे हैं। हमसे थोड़ी देर पहले एक शपथ भी ली गई है कि हम अपने देश को, अपने इलाके को स्वच्छ बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुरेश खन्ना जी। सुरेश जी क्या देखिए, आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने के लिए है। माहौल बनेगा, इससे सभी लोग इसकी आवश्यकता, उपयोगिता समझे। ये हमको निरोगी रखता है और हर तरह से हमको स्वस्थ रखने का सबसे पहले शर्त है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। और हमारे साथ सांसद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अशोक वाजपेयी जी, एक बार अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे लोगों को, किस तरह का? देखिए सारे देश में, प्रदेश और सारे देश में स्वच्छता अभियान, बापू जी का कल जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पे पूरे देश में स्वच्छता अभियान और ये लगातार पूरे महीने भर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलेगा। तो देखिए ये पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज सीतापुर के नैमिषारण्य में है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान को चलाएंगे। तमाम जो मंत्री हैं हिस्सा ले रहे हैं,
छवि भी हमारी संवाददाता जयपुर से जुड़ी हुई हैं। छवि, देखिए 2024 में भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और किस तरीके से स्वच्छता अभियान ने जोर पकड़ा और हमारा देश किस तरह से यूं कहें कि 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों यानी कई जगह पर स्वच्छता देखी गई, खुले में शौच से मुक्त हुआ। आज की हम बात करते हैं, आज की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? छवि, देखिए, बात राजस्थान की करें तो क्योंकि राजस्थान में गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की है। अब ऐसे में क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ ज्यादा खास बीजेपी की तरफ से जहां पर इस अभियान को बढ़ चढ़ के प्रचारित भी किया जा रहा है। और छवि, आपसे वापस जुड़ने की मैं कोशिश करूंगी। मदन मोहन का भी रुख कर लेते हैं, बनारस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन मोहन, देखिए बनारस यूं कहें वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किस तरीके से लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेगा शौचालय और सफाई के लिए। और ये देखिए 2014 से लेकर अब तक हम देश की तस्वीर को बदलते हुए देख चुके हैं और लोग किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं ये भी देख पा रहे हैं। जरा आज की बात करें तो वाराणसी में क्या कुछ माहौल है? कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री 2014 में जैसे ही कहा जाए कि यहाँ से सांसद चुने और देश के प्रधानमंत्री मतलब उच्च पद पर बैठे, उसके बाद उन्होंने काफी से जो है स्वच्छता अभियान की जो है शुरुआत की। उन्होंने 80 घाट से जो है स्वच्छता की शुरुआत की और ये पूरे देश में जो है संदेश देने का जो है काम किया। तो वहीं अगर बात करें तो 17 सितंबर से लेकर के जो है कहा जाए तो 1 अक्टूबर तक जो है लगातार या 15 दिन तक जो है स्वच्छता अभियान जो है चलाया जा रहा है लगातार जगह जगह पर। अगर कहा जाए तो शहरों में अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में कहा था कि 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए जो है कहा जाए तो हर कोई जो है सड़क से निकले या तालाबों की जिसके बाद हो या आसपास जो है उनकी सफाई करते। इस समय मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे मलदैया स्थित जो है पटेल जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे तमाम जो लोग एकत्रित होंगे और यहाँ से जो है स्वच्छता अभियान जो है ये जगह जगह पे लोग करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पे कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर जो है प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद जो है कहा जाए तो स्वच्छता की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तस्वीरें जो है मलदैया की है और कुछ ही देर के बाद लगभग कहा जाए तो लगभग 10:30 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है कि 10:30 बजे लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे। एकत्रित होने के बाद जो है यहाँ से जो है शहरों में जो है अलग अलग जो है स्वच्छता अभियान की जो है शुरुआत हो जाएगी। वहीं अगर बात करें तो तमाम जो है मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो अपने चलिए यानी कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत एक पखवाड़े से कर हो रही है और यूं कहे कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो देश का जो मिशन है, यूं कहे इस मिशन का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह है कि देश में सफाई हो। नमित, देखिए सफाई किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं होती है। सफाई का मतलब ये कि 2014 से इसकी शुरुआत हुई, 9 साल हो गए और कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेगा साफ सफाई के लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इस बात को, तब खुले में शौच से काफी हद तक मुक्ति मिली। हालांकि चुनौतियां अभी आगे और भी हैं, लेकिन आपसे ये भी यहाँ जानना चाहेंगे हम कि क्या इस स्वच्छता अभियान में बीजेपी के अलावा, सत्ताधारी पार्टी के अलावा, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की भी यूं कहे कि दस्तक है, उनके भी यहाँ पर यूं कहे कि इन्वॉल्वमेंट देखा गया? नमित, देखिए बिल्कुल जिस बात का जिक्र आपने किया कि स्वच्छता जो है वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं होती है, तो ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आज सुबह से ही जो स्वच्छता अभियान है वो चल रहा है, ऐसे में जो कई विपक्षी पार्टियां भी हैं उनकी तरफ से भी जो स्वच्छता है वो की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो स्वच्छता अभियान है वो चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें फिर से मैं दिखा दूँ, जो यहाँ पर महिलाएँ हैं हाथों में झाड़ू लेकर आपको नज़र आ रही होंगी। इन्होंने इस पूरे इलाके की सफाई की है। स्वच्छता सेवा ही जो अभियान शुरू है उसके तहत यहाँ पर पूरे इलाके की सफाई जो है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ आपको लेकर चले, वहाँ पर देखिए रेलवे के भी कुछ जो कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर सफाई करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि तैयारी है आज ही रेलवे की एक बड़ी योजना है जो कि 14 मिनट के चमत्कार यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की 14 मिनट के अंदर जो सफाई है वो पूरी हो जाया करेगी। आज के बाद जो है आज नई योजना शुरू हो रही है, क्योंकि जापान के अंदर बात करें तो 7 मिनट के चमत्कार, वहीं से उसी के तर्ज पर ये जो नई योजना है वो शुरू की जा रही है। तो आज जो ये रेलवे की तरफ से योजना शुरू की जाएगी
उसमें 14 मिनट के चमत्कार, यानी कि 14 मिनट में वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सफाई है वो हो जाएगी। इसके अलावा देखिए तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको सफाई करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि बड़ी लेवल पर जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेलवे से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ ही देर के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर वो जाएंगे और उसके अंदर जो जैसा जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, जो बड़ी योजना शुरू होगी 14 मिनट के चमत्कार, उसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हिस्सा लेंगे। देखिए ये इसको एक रिकॉर्ड समय में पूरा करना होगा और वाकई में स्वच्छता की हम लगातार जब बात करते हैं, जैसे कि आज रिकॉर्ड भी बनेगा, कई चीज़ों की बात भी बनेगी और यूँ कहें कि दिन पर दिन इस चीज़ को, इस अभियान को एक प्राण मिल रहा है और यूँ कहें कि अभियान लगातार आगे बढ़ता है। विवेक जी, आपका रुख करते हैं। आपने लखनऊ को हमेशा से बहुत नज़दीक से जाना है, ठीक है, आप वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं, हमें पल पल की खबरें भी देते हैं। देखिए तब से लेकर अब के हम बदलाव की बात करते हैं, चूँकि 9 साल 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, क्या कुछ बदलाव आपने देखा अब तक? विवेक जी। देखिए बदलाव ज़रूर आया है, लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है, लेकिन जो लखनऊ के पुराने इलाके हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर वो उस तरह की जागरूकता अभी तक नहीं फैली है। देखिए स्वच्छता एक आदत है और जब तक आम लोग इसको अपनी आदत में शुमार नहीं कर लेते हैं तब तक ये समस्या बनी रहेगी गंदगी की। अब मैं आपको यहीं का नज़ारा दिखाता हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले सुरेश खन्ना जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया है, अभी चल ही रहा है। और यहाँ पर नीचे सड़क का हाल हम आपको दिखा दें। ये देखिए ये कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक की जो बोतलें हैं वो फेंकी गई हैं, मास्क जो पहने गए थे वो यहीं फेंक दिए गए हैं। तो ये लोगों की जब तक आदत में नहीं होगा, अभियान सरकार चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, लेकिन जागरूक तो लोगों को होना है, उन्हें अपने आप से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। जब तक उस स्तर पर चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, इस अभियान को चलाते ही रहना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बहुत जागरूकता आई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के साथ शौचालय को जोड़ा है और चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, सब जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए गए हैं। तो समस्या का समाधान तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वो जागरूकता आ गई हो अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस अभियान की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को खास तौर पर यह समझना पड़ेगा। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छता उनके लिए भी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिया भी अपने मंच से अपील तमाम दर्शकों से करता है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके आसपास क्षेत्र के लिए, आपके वर्तमान के लिए, आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके भविष्य के लिए भी, ठीक है। और इसके अलावा मदन मोहन का हम रुख करते हैं। मदन जी देखिए, हमने बनारस की तस्वीर का और यूँ कहें इसका कायाकल्प होते हुए हमने देखा है। जिस तरीके से विवेक जी बता रहे हैं, नमित बता रहे हैं कि स्वच्छता अभियान जोर पकड़ रहा है। 1 घंटे स्वच्छता की बात यहाँ पे की गई है, आज से इस अभियान को चलाने की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, लेकिन बनारस को हमने लगातार बदलते हुए देखा है। क्या लोगों में वो जागरूकता अब आ पाई या नहीं आ पाई है? बिल्कुल, जिससे ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का जो है आह्वान किया था, उसके बाद जो है कहा जाए तो वाराणसी की तस्वीरें जो है बदलती हुई नजर आई है। 2014 की बात करें, 2014 से पहले जो है वाराणसी की जो स्थिति थी, तमाम जगह पे कहा जाए तो गंदगी का अंबार लगा होता था। लेकिन वही अगर हम बात करें तो 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है, तो हर चाहे दुकान हो या चाहे चौराहे चट्टी हो, हर जगह पर स्वच्छता से जो है वो देखने को मिलती है। वही अगर बात करें तो वाराणसी में जो है इस तरह से इंदौर में जब हुआ था तो वाराणसी को जो है स्वच्छता में जो है पहला स्थान भी मिला है। तो ये बात करें जबकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ये आह्वान किया है तो स्वच्छता जो है वो देखने को मिलती है। हर कोई जो है कहा जाए तो निकल करके जो है अपने आसपास की जो है वो सफाई करता है, चाहे गंदगी की बात हो या तालाबों की बात हो या कुंडों की बात हो, तो तमाम जगह पे अब जो है ना स्वच्छता देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें गंगा घाटों पे जिस तरह से कहा जाए तो गंदगी होती थी, वो जो है अब वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये तस्वीरें जो है काफी बदली भी है वाराणसी की, और वाराणसी जो है स्वच्छता में जो है पहला स्थान भी प्राप्त किया है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाराणसी की तस्वीरें जो है काफी बदल चुकी है। जी दीपिका, चलिए वाकई में तस्वीर और बदलनी चाहिए, कोशिश यही है, क्योंकि स्वच्छता एक आदत होती है, इस आदत को हमें शुमार करना होगा, तभी हम गंदगी से मुक्ति पा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हम लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। जेपी नड्डा देखिए किस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए, और इसी के साथ साथ लखनऊ की तस्वीर भी सामने आई है।
यहाँ तस्वीर में जरा देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और रविशंकर प्रसाद ने भी साफ तौर पर तो नीति बीजेपी की। और देखिए, लगातार स्वच्छ भारत मिशन एक है, भारत को स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना, और यही तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। आपका आशीर्वाद ले चुका हूँ। ये 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि, मुझे लगता है कि ये विकास को तरस रही थी। जितनी भी पिछली सरकारें रही, अपेक्षाएं तो रही इस नैमिषारण्य वासियों को, लेकिन शायद श्री हनुमान जी महाराज ये विकास का यश आपको देना चाह रहे थे। मैं तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ का विकास आपके द्वारा कराते रहे और इसी प्रकार आप बल देते रहे। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं महान नारायण दास, पहला आश्रम लंका वाले बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। महाराज श्री में महान संतोष दास लागी जो 84 कोसीय परिक्रमा है। तो फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर में। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिएगा।